हेलो फ्रेंड, मैं हूं चंदन और स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज की टॉपिक है माप तौल के विभिन्न राशियों का एशियाई मात्रक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यदि आप प्रीवियस ईयर से उठाकर देखेंगे तो कई तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्त, हमेशा की तरह आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा समय पे नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्त, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। मैंने टारगेट ये किया है कि इस साल मुझे 10 लाख सब्सक्राइबर करने हैं। थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लेकिन इसे पॉसिबल करना है। ये सब कुछ आपके हाथ है। दोस्त, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हम आगे ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज की ट्रिक देख लिया जाए, आखिर है क्या। टोटल पॉइंट 25 से भी ज्यादा है। कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिनकी ट्रिक बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे कि ये 3 लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। ये सभी जानते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है ट्रिक बनाने की। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने है कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, इसे कैसे याद रखें? ऐसे तो याद होगा, फिर भी कहते हैं ना कि काम जो है, कोई भी कार्य मिलजुल कर करना चाहिए, तभी वो आसानी से हो जाती है और एकता भी बरकरार रहती है। मेरा ही कार्य देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये कार्य तो सब मिलजुल के कर रहे हैं, एकजुटता से कर रहे हैं। खैर, मेरा ट्रिक आप समझ गए होंगे कि कार्य का मात्रक मिलजुल का 4 जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। इसे कैसे याद रखें? आप अगर देखें ध्यान से तो कहीं ना कहीं हम लोग जुलाई के महीना को जूल लिखते हैं, JUL शॉर्ट में। ठीक है, और मैं आपसे प्रश्न करूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता कब पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आप आंसर जरूर दीजिएगा कि गर्मी के सीजन में, बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तब। अब बहुत ज्यादा गर्मी यानी चिलचिलाती धूप वाली जो महीना होती है वो जुलाई का महीना होता है। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी कब जरूरत है? जुलाई के महीने में। कार्य कैसे करना चाहिए? मिलजुल कर। तो दोनों का मात्रक जूल, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, कैसे याद रखिएगा? चलिए देखिए, यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि आदमी को करंट लग गया है। इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट लगा उसे। करंट लगने के बाद इस आदमी का शकल कैसा हो गया? पीला कलर का। कारण ये कि सारा ब्लड जो है वो करंट जो है मतलब खींच लेता है। तो ब्लड गया तो शरीर का मतलब कि रंग ढंग कैसा हो जाएगा? बिल्कुल पीला हो जाएगा। और पीला को भोजपुरी में बोले तो बोलते हैं पियर। तो करंट लगी तो शरीर कैसन हो जाई? पियर। और पियर यानी कि एम्पियर, जो कि आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने है तापमान, जिसका मात्रक होता है केल्विन। ये रहा तापमान। सुपर हीरो जैसे सुपरमैन होता है, शक्तिमान होता है, बैटमैन होता है, वैसे ये रहा टैपमैन, सुपर हीरो। और जब ये रहेगा साथ में तो कल हो या परसों हम लोग जरूर जीतेंगे। ये देखिए कल, ये कल हो गया विन, यानी जीतेंगे जरूर। तो कल विन जरूर होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ है टैपमैन जो। अब हमारे सामने 2 राशियां हैं जो कि दोनों रिलेटेड है। देखिए कोण और ठोस कोण, इनका मात्रक भी आसपास मिलता जुलता है। एक है रेडियन और एक है स्टेरेडियन। दोनों को याद कराएंगे। आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, कोण है और यहाँ पे रेडियन में रेडी एक शब्द है। चलिए एक आपको एनिमेशन दिखाई देते हैं। सच सच बताओ, कौन कौन रेडी था क्लास से भागने को? तो अभी अभी मास्टर साहब ने क्या पूछा कि कौन कौन रेडी था। तो ये रेडी फॉर रेडियन, यहाँ भी रेडियन। क्योंकि यहाँ पे ठोस कोण लंबा नाम है, इसलिए आप भी ऑप्शन से लंबा नाम ढूंढ लीजिएगा, स्टेरेडियन। कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब है ज्योति तीव्रता और एक ज्योति फ्लक्स। दोनों का मात्रक है, एक का कैंडेला और एक का ल्यूमेन। दोनों का नाम भी सेम है, लेकिन अंतर है क्या कि इसमें तीव्रता लगा हुआ है, इसमें फ्लक्स लगा हुआ है। कैसे अंतर कीजिएगा? तो आप जरा सोचिए कि जब हम कैंडल जलाएंगे, यहाँ पे देखिए कैंडल जैसे ही जलाएंगे वैसे ही, यानी कि तीव्रता से उससे क्या निकलेगी? रोशनी निकलेगी। ये रहा रोशनी, रोशनी निकलेगी इससे। रोशनी को हम लोग ज्योति भी कह सकते हैं।
तो अब एक बार और लाइन को पढ़ते हैं। कैंडल जलाएंगे तो उसे तीव्रता से ज्योति निकलेगी, रोशनी निकलेगी। तो ये लाइन बिल्कुल याद रहेगा। और नेक्स्ट वाले को याद रखने के लिए बहुत ही आसानी से आप इसमें से कुछ वर्ड ढूंढ लीजिए। जैसे कि ज्योति है, एक लक्स वर्ड छुपा हुआ है, और ल्यूमेन में वर्ड छुपा हुआ है वुमेन। तो एक है वुमेन, लक्स और ज्योति। बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने 5 राशि बल, क्षेत्रफल, आयतन, चाल और वेग, जो कि हमें पहले से मालूम है, ज्ञात है। इनका ट्रिक बनाना बिल्कुल टाइम का बर्बादी है। यहाँ देखिए, वेग, चाल दोनों का मात्रक सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। आयतन यानी कि वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब यानी घन मीटर। एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर। और बल का मात्रक कौन नहीं जानता, न्यूटन। तो ये बहुत आसान है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोणीय वेग। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। मैंने पहले भी कहा था कि कोण का मात्रक रेडियन होता है, और मैंने उसके लिए एनिमेशन भी दिखाया था कि कौन कौन रेडी था भागने के लिए, वो वाला बात। तो कोण 4 रेडियन हो गया, और वेग है तो सेकेंड तो रहेगा ही। यहाँ पे देखिए सेकेंड, यहाँ भी वेग है तो यहाँ भी सेकेंड। नीचे वाला में भी वेग लगा हुआ है तो इसमें भी सेकेंड है, और नीचे में भी संवेग वेग लगा हुआ तो इसमें भी सेकेंड है। तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कोणीय वेग याद रखना, कोण 4 रेडियन और वेग यानी कि प्रति सेकेंड। ठीक इसके नीचे हमारा पॉइंट है आवेग। आवेग में ऐसा अगर तोड़ दे कि आ फॉर आविष्कारक का नाम और वेग यानी कि सेकेंड। चलिए देखते हैं। आ से आविष्कारक का नाम क्या है, न्यूटन, और वेग मैंने बताया था कि वेग जो रहेगा तो सेकेंड तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है संवेग, और संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका मैं उतना अच्छा ट्रिक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक क्लू बता सकता हूँ कि तुरंत पहचान कैसे कर सकते हैं अगर ऑप्शन रहा तो, और नहीं तो याद भी हो सकता है। देखिए, समवेग को अगर तोड़ दे तो हो जाएगा सम जोड़ वेग। सम यानी कि समान, और समान जो होता है उसका वजन होता है, वजन होगा किलोग्राम में। तो सम यानी समान, वैसे ही आ मतलब आविष्कारक का नाम यानी न्यूटन। सम यानी समान, समान यानी कि वजन किलोग्राम में, और वेग है तो मीटर पर सेकंड यहाँ पे है ही। तो ये हो जाएगा क्लियर। अगला पॉइंट है हमारा दाब। दाब यानी प्रेशर, जिसका मात्रक होता है पास्कल। पास्कल में मुझे एक वर्ड दिख रहा है कल, जो कि फिगर में दिख रहा होगा चापाकल के रूप में। चापाकल का व्यक्ति हैंडल नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है, जिससे क्या होता है कि यहाँ से पानी गिर रहा है। इससे क्या पता चला कि हमें कल एक क्लू मिल रहा है और दबाना का एक दूसरा क्लू मिल रहा है। जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा कि दाब का ऐसे मात्रक क्या होगा, हमारे सामने कुछ ऑप्शन भी रहेंगे, पास्कल, वाट, हेनरी, एंगस्ट्रम, ऐसा कुछ। तो हम तुरंत 2 मिनट सोचेंगे जरूर कि दाब यानी क्या दाब, जरूर यहाँ पे कल दाब, ताकि पानी निकले। बाकी कुछ दबाने से कुछ नहीं होगा। देखिए वाट, हेनरी कुछ रिलेटेड नहीं है, लेकिन पास्कल दाब एकदम रिलेटेड है, याद रहेगा हमेशा, विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति, और शक्ति का मात्रक होता है वाट। बहुत ही इजी वे में ये कह सकते हैं कि अगर किसी के पास पावर आ जाए या फिर शक्ति आ जाए तो वो किसी का भी वाट लगा सकता है, यानी किसी का भी बैंड बजा सकता है। तो शक्ति और वाट का अपना रिलेशन है, तो याद रहना लाजमी है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरक, और प्रेरक का मात्रक होता है हेनरी। हेनरी में मुझे दिख रहा है कि एक वर्ड है हेन। हेन का मतलब होता है मुर्गी। मुर्गी क्या करती है कि प्रे करती है, यानी प्रार्थना करती है। प्रे का एक और मतलब होता है शिकार हो जाना। तो प्रार्थना करे या फिर शिकार हो जाए, दोनों इसी से रिलेटेड है। और प्रार्थना वही करता है जिसे शिकार होने का डर है, और वो है मुर्गी। आपको ऑप्शन में वही तो दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आवृत्ति, और दूसरा है आवेश। दोनों का मात्रक भी आप देख पा रहे होंगे, एक का हज है, दूसरे का कूलम है। इन दोनों को याद करने से पहले मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। पिक्चर में क्या हुआ था कि ये इसको हटा रहा था, हट जा मेरे सामने से। यहाँ पे देखिए हट भी है ना, तो बोल रहा कि नहीं मैं नहीं हटूंगा। तो बोल रहा क्या कि अबरी लास्ट बोल रहे हैं हट जा, आवृत्ति है ठीक ना। अबरी लास्ट बोल रहे हैं हट जा, तो बोल रहा नहीं हटूंगा, क्या कर लोगे। तो इसने आओ ना देखा ताओ, गुस्से के आवेश में तलवार निकाली और इसका सर जो है कलम कर दिया। आवेश कलम, समझ गए बात को आप। और वैसे भी आवेश में आना मतलब ही होता है गुस्से में आना, और गुस्से में आकर इसने क्या किया, सर कलम किया, कलम फॉर कूलम। तो मुझे लगता है कि आपके माइंड में ये पिक्चर जो मैंने ड्रॉ किया, समझाया, ये सब कुछ फिट हो गया होगा और आप भूलने वाले नहीं हैं। अब चलिए जो लास्ट आप देख रहे हैं तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम, ये मैंने ट्रिक नहीं बताया है, तो एक तो आपके लिए बनता है। अगर आप ट्रिक बना पा रहे हैं तो सही, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लीजिए, याद कर लीजिए। एंगस्ट्रम का ये साइन है, ए के ऊपर 0 दिया जाता है, और एंगस्ट्रम का वैल्यू होता है 10 के पावर -10 मीटर। ये -10 मीटर में ये हो गया।
तो अब बारी है रिवीजन करने की, तो हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए देर किस बात की। तो सबसे पहला है लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, सबको जानते हैं। कार्य मिलजुल कर करना चाहिए, यानी इसका मात्रक जूल है। ऊर्जा, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा नष्ट होता है, फिर ऊर्जा की जरूरत पड़ता है, वह है जुलाई का महीना, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, जुलाई फॉर जूल। अब है विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट मैंने बताया था, जब भी करंट लगता है तो आदमी का ब्लड जो है बिल्कुल नमी खींच लेता है, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद आदमी की शक्ल जो है बिल्कुल पीला कलर हो जाता है, जिसे भोजपुर में पियर कहते हैं, पियर फॉर एम्पियर, बिल्कुल कर लेंगे आप। तापमान, जिस तरह शक्तिमान वैसे तापमान, और तापमान जैसा सुपरमैन अगर साथ है तो हम कल भी जीतेंगे, कल विन करेंगे, केल्विन। कौन फॉर, मैंने एनिमेशन में दिखाया था कि कौन कौन रेडी हुआ था भागने के लिए, रेडी फॉर रेडियन। और ये भी देखिए रेडियन है, तो रेडियन है लेकिन थोड़ा सा लंबा नाम है, तो थोड़ा सा एस्टे लगाना पड़ेगा, एस्टे रेडियन है। ज्योति तीव्रता, अगर कैंडल जलाएंगे तो उसके तीव्रता से उसमें रोशनी निकलेगी, यानी ज्योति निकलेगी, यानी कैंडेला है। और ज्योति लक्स, तो यहाँ पे क्या ओमेन वाली बात, यानी ल्यूमेन हो जाएगा। यहाँ पे है बल, तो बल मैंने बताया था न्यूटन होगा। अब है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि वर्ग मीटर, कहे तो मीटर स्क्वायर। आयतन यानी वॉल्यूम, यानी कि घन मीटर कह सकते हैं इसको, मीटर क्यूब। चाल और वेग दोनों का सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड। कोणीय वेग है ना, वेग यानी सेकंड प्रति सेकंड है, और कोणीय है तो रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। आवेग है आज आविष्कारक का नाम, और वेग यानी सेकंड है यहाँ पे, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। समवेग, सम जोर वेग, सम फॉर समान, समान का वजन होता है तो किलोग्राम, और वेग जैसा समान है तो मीटर पर सेकंड बोल देना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये भी हो जाएगा। दाब का बात करें तो यहाँ पे प्रेशर देना पड़ेगा, तो क्या चलेगा, कल चलेगा, फॉर पास्कल। शक्ति हो, पावर हो, तो किसी का भी वाट लगाया जा सकता है, वाट हो गया। प्रेरक, प्रे करने की किसी की आवश्यकता है तो वह हेन को, अगर ऑप्शन मिलेगा सिर्फ हेन ही रहेगी, वो होगा हेनरी। इसके बाद है आवृत्ति, आवृत्ति मैंने बताया था कि अबड़ी हट जा, नहीं हटा तो गुस्से के आवेश में उसने सिर कलम कर दिया, तो ये हो गया आवृत्ति का हज हो गया, और आवेश का कूलम हो गया। तरंगदैर्घ्य के मैंने नहीं बताया था, इसका होता है एंगस्ट्रम, जिसका वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। और इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसा करके आप हमें सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट के स्वरूप मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं और वीडियो लाऊं। तो दोस्त, हम इसी के साथ विदा लेते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ट्रिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।